आज हम कक्षा 6 की जो अभ्यास पुस्तिका है विज्ञान पुस्तक उसके अध्याय 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 4 चुंबकों को जाने, और ये लेटेस्ट बुक है अभी नई 2025-26 वाली। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखते हैं पृष्ठ संख्या, ये देखिए पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 60। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? उत्तर है जी हाँ, चुंबक केवल कुछ पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। क्रियाकलाप 1 पृष्ठ संख्या 60। प्रश्न है निम्न वस्तुओं के पास एक एक करके चुंबक ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अपने अवलोकनों को दी गई तालिका में अंकित करें। ये देखिए ये वस्तुएं हैं, ये कौन कौन सी चुंबक से चिपकती हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। तो ये तालिका में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए आप, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना, ये वस्तु का नाम, ये आप देख के अपनी तालिका में लिख लें। अगला देखते हैं प्रश्न। ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 62। प्रश्न है क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? उत्तर जी नहीं, चुंबक के सिरों अर्थात ध्रुवों पर मध्य भाग की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, अतः ध्रुवों का भाग पदार्थों को ज़्यादा आकर्षित करता है। क्रियाकलाप 2 पृष्ठ संख्या 62। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा रेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। प्रश्न है क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? उत्तर है जी नहीं, चुंबक के सिरों अर्थात ध्रुवों पर मध्य भाग की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, अतः ध्रुवों का भाग पदार्थों को ज़्यादा आकर्षित करता है। क्रियाकलाप 2 पृष्ठ संख्या 62। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा रेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। रेतन के ऊपर एक छोटा चुंबक रखें, कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि रेतन का क्या होता है। उत्तर है हम देखते हैं कि रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए चुंबक के जो सिरों पर है लोहे की टुकड़े या लोहे की रेत, ये अधिक चिपकती है। ये यहाँ आपको कम दिख रहे हैं, इधर नहीं चिपके हुए हैं, तो इनके सिरों पर ही ज़्यादा चिपकते हैं। एक क्षण चुंबक से चिपका हुआ रेतन। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 63। प्रश्न है क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर जी नहीं, हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव होते हैं। अगला है क्रियाकलाप 3 पृष्ठ संख्या 63। एक क्षण चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों चुंबक बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है, उस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है। ये देखिए ये चित्र बना हुआ है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक। उत्तर है छात्र स्वयं करें, देखें कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण में ठहरता है या नहीं। प्रश्न क्रियाकलाप 4 है प्रश्न संख्या 65। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? कुछ वस्तुएं जैसे काक का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी क्षण चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर क्षण चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.4 में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। इस प्रकार से वो ये चित्र को देखें, चित्र भी बनाना है, लोहे की सुई को चुंबक बनाना। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं
जहाँ से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोह रेतन या स्टील का पिन लगाएं। अगर पिन या लोह रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुमाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क धीरे से घुमाएं और उसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं? ये देखिए चित्र। पानी से भरे कटोरे में एक दिक्सूचक सुई। उत्तर है, उपरोक्त विधि को दोहराने से सुई में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। सुई के सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करते हैं। क्रियाकलाप 5 है, प्रश्न संख्या 66। जब हम दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी एन और दक्षिणी एस ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक आई व चुंबक 2i के रूप में चिन्हित करें। चुंबक आई के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अब चुंबक 2i का एक सिरा पेंसिलों पर रखें। चुंबक 1i के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखें कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2i के दूसरा सिरा को चुंबक 1i के उसी सिरे के पास लाएं, जैसे 4.6 खा में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1i गतिमान हो जाता है? क्या है यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए ये चित्र हैं, इनको ध्यान से देख के बनाना है। दो छड़ चुंबकों के बीच परस्पर क्रिया, इसका उत्तर है। अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकला कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 6, प्रश्न संख्या 67। यदि कोई चुंबक दिक्सूचक के समीप लाया जाता है तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? एक चुंबक दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई की भ्रमावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? तो इसका उत्तर है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दिक्सूचक की सुई दक्षिण दिशा में विक्षेपित होगी। ये चित्र है खा। अब दिक्सूचक सुई और एक छड़ चुंबक। अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इसे बार कोई अंतर देखते हैं? उत्तर, जी हाँ। अब दिक्सूचक की सुई आकर्षित होगी और यह चुंबक के पास आ जाएगी। क्रियाकलाप 7, प्रश्न संख्या 68। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उसके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.8 में दर्शाया चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। दिक्सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है। अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव चुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। ये देखिए अवलोकन सारणी के अनुसार। सरल क्रमांक 1, 2, 3, 4। चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री है जो लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कांच चुंबक और दिक्सूचक के बीच में रखी है। जी अवलोकन है, ये देखिए चुंबक सुई के मध्य रखी गई सामग्री। अवलोकन नहीं 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 नहीं। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उल्लेखित किसी
भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभ्यास ये आइए देखें सीखें निम्नलिखित में। ये देखिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक आइए और सीखें। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें ये पहले रिक्त स्थान में आकर्षित, दूसरे में प्रतिकर्षित, ये लिख लें। अब अगला ख नंबर का है वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ये उत्तर दक्षिण दिशा। अगला है चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव कहते हैं, दो ध्रुव यानी दो लिख लें इसमें। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित कथन सत्य पे सही का एवं असत्य पे गलत का निशान लगाना हमें। पहला है किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जाता है, तो ये गलत है, तो ये देखिए गलत का निशान लगा है। दूसरा है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये सही है, तो यहाँ देखिए सही का टिक लगा है। अगला है गा जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है, तो ये गलत है, इस पर देखिए गलत निशान लगा है। अगला है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, ये सही है, तो सही का टिक लगा है। अगला है तीसरा प्रश्न देखेंगे अब हम। प्रश्न क्रमांक 3 स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 1, ये स्तंभ 2, तो इसमें ये रिक्त स्थान बनना हमारे लिए। तो ये देखिए पहला है जो एन है वो आप प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण एन ये एस आएगा यहाँ पे, एन एस है वो आकर्षण करता है, एस एन है वो एस और एन, इसमें थोड़ा ये गलत भर गया, इसमें आएगा एस एन आकर्षण, इसमें आकर्षण आएगा। एक मिनट, इसमें ये गलत है आकर्षण, इसको आकर्षण कर लें, और एस एस जो है वो प्रतिकर्षण, तो इस प्रकार से ये अब ये सही है, और यहाँ पे एस लिख लें, एस एन एस। अब ये कंप्लीट है, ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। आपके अनुसार तालिका में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। ये देखिए चित्र बना हुआ है, चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या, तो ये है देखिए ये तालिका बनी हुई है पहले से ही। इसका उत्तर होगा चुंबक के सिरों पर चुंबक की ताकत अधिक होने के कारण स्टील की पिनें सिरों पर ज़्यादा आकर्षित होंगी, अतः विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक 5 है रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थीं और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में एक से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं। उत्तर है चुंबकों में आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण होता है। यदि 2 छड़ों के बीच केवल आकर्षण है तो इसका मतलब है कि एक चुंबक है और दूसरा लोहा है। यदि किन्हीं 2 छड़ों के सिरों के करीब लाने से आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी है तो वे दोनों छड़ें चुंबकीय होंगी। प्रश्न 6वां
आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। उत्तर है, चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है वह उत्तरी ध्रुव है। इस चुंबक को बिना अंकित की गई चुंबक के एक सिरे के पास लाने पर यदि सिरे आकर्षित होते हैं तो वह उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि सिरे प्रतिकर्षित होते हैं तो वह उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तर, एक क्षण चुंबक या उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। उत्तर है, ध्रुव का चिन्ह अंकित न होने की स्थिति में हम क्षण चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे। चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाने पर क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है वह उत्तरी ध्रुव होता है और विपरीत सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ध्रुव का चिन्ह अंकित न होने की स्थिति में हम क्षण चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर इशारा करता है वह उत्तरी ध्रुव होता है और विपरीत सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर, जी हाँ, हम चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। दिक्सूचक की सुई का जो सिरा उत्तर की ओर इंगित करता है वह भौगोलिक रूप से पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है वह दक्षिणी ध्रुव है। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक मिस्त्री पेंचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। उत्तर है, स्टील के पेंच बार बार ना गिरें इसके लिए मिस्त्री अपनी पेंचकस का चुंबक की सहायता से चुंबकित कर सकता है। इसके लिए उसे पेंचकस को लकड़ी की मेज पर रखना होगा। फिर चुंबक के एक सिरे को वह पेंचकस के धातु वाले हिस्से की लंबाई को अंदेश घुमाएं, इसे उठाएं और चुंबक के उसी ध्रुव को पेंचकस के उसी सिरे पर लाएं जहां से उसने शुरू किया था। इसे पेंचकस की लंबाई पर घुमाते हुए दोहराएं। इस प्रक्रिया को 30-40 बार दोहराने पर पेंचकस चुंबकित हो जाएगा। अब मिस्त्री को पेंच के बार बार गिरने की समस्या नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 10 है, दो वलय चुंबक का और खा चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक का को चुंबक खा के संपर्क में लाने का उपाय सुझाएं। उत्तर, चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित। चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता, इसकी संभावना यह हो सकती है कि का और खा दोनों का ध्रुव समान है। यदि हम चुंबक का को घुमाकर पलट दें और उसके ध्रुव की दिशा बदल जाएगी। अब चुंबक का और खा विपरीत ध्रुव होने के कारण प्रतिकर्षित होंगे और चुंबक खा के संपर्क में आ जाएगा। ये देखिए चित्र बना दो वलय चुंबक। प्रश्न क्रमांक 11 है, 3 क्षण चुंबकों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है। ये देखिए ये चित्र है। चुंबक के सिरे 1 पर उत्तर, 2 पर दक्षिण, 3 पर उत्तर, 4 पर दक्षिण और 6 पर दक्षिण ध्रुवता है। और भी सीखे छात्र स्वयं करें। अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, जब दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव पास आते हैं तो वे नंबर 2 है इसका उत्तर आकर्षित करते हैं। 2 वाले टिक कर लें। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है। इसका उत्तर है तीसरा, उत्तर दक्षिण में। तीसरा प्रश्न है, जब किसी चुंबक को सुई पर कई बार रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो इसका उत्तर है चौथा, सुई चुंबक बन जाती है। चौथा प्रश्न है, चुंबक का बल किस पदार्थ से होकर गुजर सकता है। तो इसका उत्तर है पहला, कांच। प्रश्न नंबर 5, चुंबकों को इनमें से क्या नुकसान पहुंचता है। तो इसका उत्तर ये सभी, यानी इसे गर्म करना, इसे गिराना, इसे हथौड़े से पीटना, इन सब से चुंबक को नुकसान पहुंचता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। अब हमें पहला है
चुंबकीय दिक्सूचक कपास से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है चुंबकों को मोबाइल के पास नहीं रखना चाहिए। चौथा है निकल कोबाल्ट एक चुंबकीय धातु है। पांचवा चुंबक को गर्म करके पीट कर विचुंबकित किया जाता है। 1 ग्राम नहीं गरम लिखना है इसमें। अगला है प्रश्न क्रमांक 1, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। दूसरा प्रश्न है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न तीसरा चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल। प्रश्न क्रमांक 4, चुंबक के प्रमुख गुण क्या हैं? उत्तर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न क्रमांक 5, अगर एक चुंबक की छड़ के 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या होगा और उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ होंगे? ये देखिए। उत्तर, अगर एक चुंबक की छड़ के 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो तीनों टुकड़े चुंबक की तरह कार्य करेंगे और हर टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होंगे। ये इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 6, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि धातु का टुकड़ा चुंबक है या नहीं? तो इसका उत्तर है धातु के टुकड़े को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर अगर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो वह चुंबक है अथवा नहीं। प्रश्न नंबर 7, चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? उत्तर है पहला, चुंबकों को जोड़ों में इस प्रकार रखें कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दूसरा, दोनों चुंबकों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए और सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े। ये इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न है 8वां, चुंबक को मोबाइल फ़ोन और रिमोट के पास क्यों नहीं रखना चाहिए? उत्तर है मोबाइल फ़ोन और रिमोट चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं और इनके अंदर भी चुंबक होता है। अगर चुंबक इनके पास रखेंगे तो मोबाइल फ़ोन और रिमोट खराब हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक लोहे का बुरादा चिपकता है, क्यों? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक लोहे का बुरादा चिपकता है क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है 10वां, किन्हीं 3 प्रकार की चुंबकों का चित्र बनाइए। ये देखिए चुंबक है, ये क्षण चुंबक, यू आकार चुंबक, वलय चुंबक। अब अगला, ये हमारा अध्याय 4 यहाँ पर संपन्न हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।